वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, ये हम लोग ने देखा ही थे लास्ट क्लास में। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब कि जिसमें ओपिनियन ना हो, राइट। जैसे द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, ये सेट नहीं हो सकता क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। जो डिफाइंड है वही सेट्स हो सकता है, राइट। फिर मेथड टू राइट देखा था, जिसमें हम लोग ने देखा था रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में मतलब ऐसे ब्रेसेस यूज होते हैं, करली ब्रैकेट्स यूज होते हैं, राइट। ये करली ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं। और इसमें हम लोग ने देखा था कि द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर रिटन इन अ सेट मेक्स नो डिफरेंस। किस ऑर्डर में देखो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। और रिपीटेशन हैज नो अफेक्ट, रिपीट नहीं करना है हम लोगों को, राइट। फोर वाला एक्सप्लेन कौन? फोर वाला मतलब व्हाट इज फोर? फिर सेट बिल्डर फॉर्म देखा था हम लोगों ने। सेट बिल्डर फॉर्म में ये ऐसे यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग ने ये एग्जांपल देखा था कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। और ये सब हम लोग ने रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, ये सब देख लिया था। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज कंसंट्रेट करना। सेट्स में हम लोग ने देखा था सबसे पहले एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कि जिस जो हम ऐसे फाइ करके लिखे या फिर ऐसे दो करली ब्रैकेट्स, खाली दो ब्रैकेट्स यूज कर ले, उसको नल सेट बोलते हैं या वॉइड सेट बोलते हैं या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं आता है। जैसे ये एग्जांपल भी देखा था हम लोगों ने। फिर यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे इसमें अगर तुम यू देखोगे तो ए बी सी सारे क्वांटिटीज आ गए। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, बस प्राइम नंबर्स तो सेट ही होता है ना। ठीक है, बाद ये सब डाउट्स है बाद में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसमें हम लोग ने देखा था यूनिवर्सल सेट, फिर देखा था सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आता है। फाइनाइट सेट जिसमें तुम काउंट कर सकते हो, जो फाइनाइट नंबर, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और जो काउंट करके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट या कार्डिनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कि कितने नंबर है वो तुम्हें कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे अगर पांच, जैसे अगर मैं ए लिखूं 1 2 3 4, ये कार्डिनल नंबर हो जाएगा इसका 4, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 4, राइट। फिर इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स हो, ऑलराइट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स हो वो इनफाइनाइट सेट। फिर इक्वल सेट का मतलब जिसमें नम एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट सेम हो, ठीक है, सारे एलिमेंट सेम हो। इक्विवेलेंट सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। ऑलराइट, ये दोनों का मतलब क्लियर है सबको। इक्वल सेट मतलब एलिमेंट सारे सेम हो, और इक्विवेलेंट सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। जैसे कि अगर मैं ए लिखूं 1 2 3 और बी लिखूं मैं ABC, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है, ये इक्वल सेट नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट है, राइट। ये यहाँ पे थे हम लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से देखना। आज हमारा यही टॉपिक है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसी पे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आते हैं। इससे पहले वाला तो बेसिक था। सबसेट हम लोग ने इसमें एग्जांपल लेके लिखा था कि सबसेट क्या होता है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 1 2 और बी लिखा मैंने 1 2 3 4, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के जो सारे एलिमेंट्स है वो बी में है।
ऑलराइट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये चीज समझ आ रही है? हाँ ये हुआ था। नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ रिवीजन, यहीं से हम लोग को आगे का कंसेप्ट है ना, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। ये हुआ था लेकिन यहीं से आगे का कंसेप्ट है। ओके, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अभी इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था मैंने कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने एक एग्जांपल लिया था, मान लो कि 1,2 है, इसके सबसेट्स कैसे लिखेंगे, क्या क्या हो सकते हैं इसके सबसेट्स। तो सबसे पहला सबसेट होगा नल सेट, ठीक है। उसके बाद एक एलिमेंट, सेट ऑफ वन एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट का सेट, ठीक है। उसके बाद 2, उसके बाद पूरे एलिमेंट्स 1,2, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हो गए? अगर 2 एलिमेंट्स है तो कितने सबसेट हो गए? 4 सबसेट्स, राइट। ये भी हम लोग ने लास्ट क्लास में देख लिया था, ठीक है। when to add इक्वल टू जनरल है, जनरल है, मतलब ये देखो ना, इसमें जैसे ये इसका सबसेट है ना। मान लो कि अगर मैं तुम्हें पूछता हूं कि ए, मेरे पास ए एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 1 2 3, तो ए क्या सबसेट है बी का? ए सबसेट, तुम बोलोगे ना हाँ ए सबसेट है बी का, राइट। तो जनरली ए इज अ सबसेट ऑफ बी, उसमें इक्वल टू भी आता है, ठीक है, कि इक्वल भी हो सकता है, लेकिन जब हमें श्योर है कि नहीं है इक्वल, तब हम यूज नहीं करेंगे, राइट। सबसेट फॉर्मूला इज, हाँ, दिस इज प्रॉपर सबसेट, दिस इज प्रॉपर सबसेट नहीं, लेकिन हम लोग बोलते हैं इन जनरल सबसेट ही है सबको, वो प्रॉपर सबसेट कैटेगराइज कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हम लोग जब बोलेंगे कि इसके सबसेट्स लिखने हैं, तब हम लोग बोलेंगे ये, हाँ इसमें ये बोलेंगे ये 3 जो है ये प्रॉपर सबसेट है, और ये ये चारों जो है वो सबसेट है, ठीक है। सबसेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स नहीं हो सकता वो, मतलब इररिलेवेंट क्वेश्चन है वो, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स का हमें ऐसे भी कुछ नहीं मालूम, तो उसका सबसेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वो तो उसमें उसमें नहीं जाते, तो ठीक है इनफाइनाइट नंबर का। व्हाई नल सेट इज अ सबसेट? फॉर्मूला फॉर प्रॉपर सबसेट इज, हाँ, 2 to the power n - 1, राइट। ठीक है, नल सेट क्यों सबसेट है? नल सेट क्योंकि अ, मतलब जैसे नल सेट हमें कैटेगराइज करते हैं, नल सेट को भी सबसेट में, क्योंकि मतलब वो एक कैटेगरी होती है ना, जैसे तुम आगे समझोगे उसको कि कैसे क्यों हम लोग नल सेट को कर रहे हैं, तुम उसको आगे समझोगे, ठीक है। बस रुको उसमें, जैसे हम लोग ये, ओके, एक मिनट ये क्वेश्चन करो आगे, ये वाला ये वाला क्वेश्चन कर लिया था ना हम लोग ने? हाँ ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था ना हम लोग ने? हाँ, वॉल्यूम कम आ रही है क्या? सही है। अच्छा किया था ना ये, तो इसका जो पहला हो जाएगा नल सेट, फिर उसके बाद सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी, सेट ऑफ सी, और दो के सेट हो गए, उसके बाद मतलब दो दो के सेट हो गए, और फिर तीनों के तीन सेट हो गए, राइट। ये तुम्हारे सबसेट हो गए इसके, ठीक है। और इसमें हम लोग ने और ये हम लोग ने कर लिया था, ऑलराइट। और इसके नेक्स्ट वाला स्लाइड ये किया था क्या? एक बार मेरे को कंफर्मेशन देना, ये भी कर लिया था, हाँ। तो इसमें एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। ये वाला हम लोग ने नहीं किया था ना, ये वाला, पर ये तो खैर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर मैं ए
अगर मैं कोई एक ऐसा सेट लिखता हूँ 1,2 और बी को मैं कोई ऐसा सेट लिखता हूँ 1,2,3, राइट, तो मैं लिख सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता ना बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको इसको ऐसे लिखने के लिए मेरे को क्या चाहिए, यहां पे 3 होना चाहिए, राइट, यहाँ पे 3 होगा अगर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी, राइट। कौन सा पॉइंट गलत है? हाँ ठीक है, ठीक, समझिए, ठीक है, ऑलराइट, ओके, नो प्रॉब्लम, ये सबको समझ आ रहा है? नहीं, थर्ड पॉइंट सही है, गलत नहीं है वो। क्यों गलत है? सही तो है। ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज 2 टू द पावर n, ये हम लोग ने लास्ट क्लास में देख लिया था, राइट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा 2 टू द पावर n। यहां तक क्लियर है? थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करो। हाँ, थर्ड पॉइंट में एक चीज देखो इधर, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जैसे कि मैं ए का एग्जांपल लेता हूं ए कॉमा बी, ठीक है, और बी का एग्जांपल लेता हूं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, पर मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ऐसा नहीं लिख सकता। ये मैं कब लिख सकता हूं, एक ही सिनेरियो में ना, एक ही सिनेरियो में लिख सकते हैं दोनों, जब सेम एलिमेंट्स हो, राइट, जब सेम एलिमेंट्स होंगे तभी तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ए एग्जैक्टली बी जैसा होगा। इज दिस क्लियर? हाँ, टू टू द पावर एन में सब इंक्लूडेड है, सब इंक्लूडेड है, ठीक है, इटसेल्फ वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है, तभी तो प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, ये वन कौन सा हटाया, खुद वाला, जो जैसे इसका जो खुद का होगा वो हटा देंगे, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, राइट, यस, गुड, इज दिस क्लियर? नाउ इट्स क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, ध्यान से देखना। अ, इसका आंसर क्या होगा, एक बार बता दो मेरे को, या यू हैव टू राइट दिस, या यू हैव टू राइट दिस, यहां तक तो हो गया था ना लास्ट क्लास में, नाउ यू हैव टू राइट दिस ना। यस, बी, ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 टू द पावर 4, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, ठीक है। नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सबसेट जो होगा उसमें से एक माइनस हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा 15। ये कौन सा वन माइनस कर रहे हैं हम लोग, जो एम्प्टी सेट वाला, नल सेट, नल सेट वाला माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, नल सेट, नल सेट वाला माइनस कर दे रहे हैं, राइट, इज दिस क्लियर? इटसेल्फ वाला माइनस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमें नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए, हमें ये नल सेट वाला माइनस कर रहे हैं, ओके, डन।
लिख लिया? ओके। ये बताओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। वैसे तो तुम्हें देख के आंसर आ जाना चाहिए। बी, देख के ही आंसर आना चाहिए, है ना? बी आंसर आ रहा है। राइट, राइट। ठीक है, इसमें देखो ये दिया हुआ है, टू फाइनाइट सेट्स एम एंड एन एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट, मतलब अगर फर्स्ट को लेते तो टू टू द पावर एम इज 112 मोर देन द सेकेंड, मतलब माइनस टू टू द पावर एन, ये हो जाएगा 112। राइट। तो अगर तुम ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन से तो तुम्हें ऐसी आंसर आ जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए ना, ये बड़ा होना चाहिए। राइट। तो ये बड़ा कौन सा? बी होगा। तुम इसमें वैल्यूज हिट एंड ट्रायल भी करोगे तो भी आ जाएगा। लेकिन मान लो कि ये ऑप्शन नहीं दिया होता, तब कैसे करते? तब इसको तुम ऐसे कर सकते हो, देखो जैसे मैंने इसमें से टू टू द पावर एन कॉमन ले लिया, या तो टू टू द पावर एन से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, टू टू द पावर एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा टू टू द पावर एन। यहाँ पे ये मैं ऐसे लिख दूं, टू टू द पावर एम माइनस एन, और ये दो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 112। तो 112 को फैक्टराइज करके लिख दो। ठीक है, 112 को फैक्टराइज करके लिख दो, ये हो गया 7। तो टू टू द पावर 4 इंटू 7, तो यहां से तो तुम्हें एन की वैल्यू दिख ही रही है, एन की वैल्यू हो गई 4। और ये जो 7 है, 7 जो है तुम्हारा, ये इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 8 - 1, मतलब टू टू द पावर 3 - 1, है ना? तो n जो हो गया 4 हो गया, और m माइनस n जो हो गया वो 3 हो गया। m माइनस n, n है 4, तो m हो गया 7, और यही आंसर है तुम्हारा। m आ रहा है 7 और n आ रहा है 4। राइट। क्योंकि कई बार ऑप्शंस में ये इंटीजर टाइप में भी आ सकता है, और इंटीजर टाइप में ऐसा पूछ सकते हैं कि m प्लस n की वैल्यू क्या होगी, या m बाय n की वैल्यू क्या होगी, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकते हैं। राइट। तो ये सब, ये ऐसे भी सॉल्व करना आना चाहिए। नहीं समझा? हाँ, अगर ऑप्शन है तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ऑप्शन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, नहीं समझा? ठीक है। क्या नहीं समझा, मतलब ऐसे डिवाइड डिवाइड नहीं समझा, कि ये नहीं समझ रहे तुम्हें कि ये टू टू द पावर एम, टू टू द पावर एम माइनस टू टू द पावर एन 112 है, यही नहीं समझ रहा क्या? स्टार्ट ही कैसे हो रहा है ये नहीं समझ रहा। ठीक है, रिवाइज करके आया करो। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब टू टू फाइनाइट सेट ऑफ m एलिमेंट्स एंड n एलिमेंट्स। ठीक है, टू फाइनाइट सेट्स ऑफ हैव m एलिमेंट्स और n एलिमेंट्स। तो एक सेट में अगर m एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? हाँ, ओम, अगर अगर एक सेट में m एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? पर हिट एंड ट्रायल कर क्या रहे हो तुम? ये समझ आ रहा है कि सबसे पहले ये समझ आ रहा है नंबर ऑफ सबसेट टू टू द पावर m होगा,
अगर m एलिमेंट्स है, अभी तो बताया, यही तो हम लोग कर रहे थे कि 3 एलिमेंट्स है, अगर ए बी सी 3 एलिमेंट्स है तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, 8 ना, मतलब वो 2 to the power 3 थे। अगर 4 एलिमेंट्स है ए बी सी डी, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 to the power 4, राइट। तो अगर m एलिमेंट्स है तो 2 to the power m, 2 to the power m, और अगर n एलिमेंट्स है तो 2 to the power n। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकेंड, मतलब फर्स्ट से सेकेंड माइनस करोगे तो 112 आएगा, राइट। ऑल राइट, हिट एंड ट्रायल से तो हो ही जाएगा, फिर तुम पुट करो इसको, ये आ जाएगा, या फिर तुम इतना भी कॉमन सेंस यूज कर लो कि यहाँ पे m ऑब्वियसली बड़ा होगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें बड़ा है। पर अगर ऑप्शन नहीं आता है कुछ, तब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे यहां से, तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, 2 to the power n से डिवाइड कर दिया, m से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 to the power m - n -1, 112। 112 को भी हम लोग ने फैक्टराइज कर दिया था, है ना, फैक्टराइज करके आ गया था 2 to the power 4 into 7, ये हो जाएगा 2 to the power 4 into 2 to the power 3 - 1। तो ये n आ गया हमारा 4, ये कंपेयर कर लिया हम लोगों ने, कंपेयर कर लिया हम लोग, इसलिए 4 आ गया, और m - n आ गया 3, n यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो m आ गया 7। ऑलराइट सर, क्यू m से डिवाइड किया है, m से कहाँ डिवाइड किया, n से डिवाइड किया ना, 2 to the power n से डिवाइड। सॉल्व करने के लिए आगे किसी से भी डिवाइड करो ना, मतलब मैं इसको फैक्टराइज करके तभी कंपेयर कर पाऊंगा ना, और कैसे सॉल्व करोगे नहीं तो, राइट। और कोई वे ही नहीं है, तुम 2 to the power m से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 to the power m कर दो, सेम, तुम सेम टाइप ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, पर वो नेगेटिव हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे 1 - 2 to the power n - m सेम ही सॉल्व होगा अगर m से डिवाइड करो या n से डिवाइड करो, पर तुम्हें कंपेयर करने के लिए कुछ पैरामीटर चाहिए ना, ये ऐसे कंपेयर तभी कर पाओगे, राइट। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़े, ये लिख लो पहले, सब लिख लो उसको। डन, ओके। हाँ, 2 to the power m कॉमन ले लो, सेम आंसर आएगा भाई, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो, एक चीज मैं पूछता हूँ कि अगर मैं इसको, ध्यान से देखना, ये चीज कंफ्यूजिंग हो सकती है बहुत ज्यादा, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, और मैं इसको लिखता हूँ 1 बिलोंग्स टू ए, ये ऑप्शन ए है, बी है, सेट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, सी है सेट ऑफ 1 बिलोंग्स टू ए, और डी है सेट ऑफ 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्लियरली तुम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं एक ही आंसर सही हो, ये तो तुम्हें बस समझाने के लिए मैं दे रहा हूं, तो एक से ज्यादा भी आंसर सही हो सकता है।
बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं। इसमें देखो, ये चीज तुम्हें क्लियरली समझ आनी चाहिए, इसके जो एलिमेंट्स है वो खाली बिलोंग्स टू ए होता है, ठीक है। इसके जो एलिमेंट्स है, इसके जो एलिमेंट्स है वो बस बिलोंग्स टू ए होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ क्वेश्चन को, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। ये फोर का यूज मैं बताऊंगा, जैसे मैं एक और ऑप्शन देता हूँ। अच्छा, फोर का यूज हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कि पहले ए सही है कि नहीं है, ये देखो ए वाला सही है कि नहीं है। ए जो इसके खुद के एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग्स टू ए होता है, जैसे हम लोग आंसर में लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, ऐसा कई बार हम लोग आंसर में लिख चुके हैं। तुम इनइक्वालिटीज में भी लिख चुके हो, क्वाड्रेटिक में भी लिख चुके हो, और भी एल्जेब्रा फंक्शंस वगैरह में तुम लिखते आओगे। तो इसमें क्या होता है, ये जो एक्स की जो वैल्यूज आती है, जैसे अगर तुम्हारी 3 4 5, वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, राइट। तो जो खुद का जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स एलिमेंट्स जो होते हैं, जो भी एलिमेंट अगर सेट के फॉर्म में हो तो सेट के फॉर्म में, तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं सेट, किसी एक सेट के, वो बिलोंग्स टू ए होता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेट ए डजंट बिलोंग्स टू ए, सेट ऑफ वन इज डजंट बिलोंग टू ए, ठीक है। सेट ऑफ वन इज डजंट बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट है वन। सेट ए जो है वो सबसेट है, ठीक है। सेट वन जो है वो सबसेट ऑफ ए है। ये बात समझ आ रही है। अगर तुम इसको सेट के फॉर्म में लिख दो तो वो सबसेट हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम इसको सबसेट लिखते हैं, इसके सबसेट्स लिखते हो, तो कैसे लिखते हैं, पहले तो नल सेट आता है, फिर आ जाता है वन का सेट, फिर टू का सेट, फिर थ्री का सेट, है ना, ऐसा ही आता है। तो ये ट्रू है, पर ये फॉल्स है, राइट। ये क्लियर है। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। इसमें जो एलिमेंट है अंदर के जो एलिमेंट है, वैसा का वैसा लिख दिया अगर, तो वो बिलोंग्स टू सही है, नहीं तो सबसेट तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है। सबसेट के सेट के फॉर्म में होता है, जो अंदर का एलिमेंट के सेट के फॉर्म में होता है सबसेट, ठीक है। इज अ राइट आंसर, इज अ राइट आंसर, ओके। अभी मैं एक और चीज दिया था, ई, ये फोर जो है वो सब इज अ इज बिलोंग्स टू ए, सेट फोर बिलोंग्स टू ए। और मैंने, अगर मैं इसमें लिखूं सेट फोर इज अ सबसेट ऑफ ए, कौन सा सही होगा इन दोनों में से। दोनों तो सही नहीं है। देखा ना, ये जो ये पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें आ गया ना, बिलोंग्स टू ए, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। ये कैसे आंसर होगा तुम्हारा, ये तो इसका अगर सबसेट लिखना है तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, सेट ऑफ फोर, ये इज दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, ओके। तो एफ तो गलत है, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा वैसा एलिमेंट आ जाना चाहिए बिलोंग्स टू में, ठीक है। सेम, अगर वो सेट के फॉर्म में हो तो वो पूरा का पूरा वैसा आ जाना चाहिए। ये चीज सबको समझ आ रही है। ए कैसे हुआ ये, जब से तो वही बोल रहा हूं जब से तो वही बोल रहे हैं कि अगर पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाता है, जैसे वो बिलोंग्स टू ए लिखते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत टाइम से अ, जब से जब से तुम लोग इनइक्वालिटीज कर रहे हो, तब से हम लोग लिख रहे हैं ना, जैसे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका मतलब क्या होता है, जो एक्स की सारी रियल नंबर वैल्यू, 1 1 2 3 या 1.5 1.6 ऐसे करके सारी रियल नंबर वैल्यूज, है ना। तो मतलब जो एलिमेंट है वो उसका वैसा का वैसा पूरा आ जाना चाहिए, ठीक है। इज दिस क्लियर। ओके,
इस पे क्वेश्चन है, वो देखते हैं। इसमें बताओ मेरे को, एक एक करके बताना, इसमें बताना फर्स्ट वाला सही है कि नहीं। फर्स्ट वाला सही है कि नहीं। नो कैसे होगा पूरा का। हाँ नो है, बराबर है। यस कौन बोल रहा है? रॉन्ग है, रॉन्ग है, क्योंकि ये का पूरा सेट अगर आता है तो बिलोंग्स टू आता है, राइट। ये नहीं आएगा, है ना। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला, थर्ड का बताओ अब सीधे। ठीक है, सेट ऑफ, इसका सेट ले लिया, देखो इसका सेट ले लिया। अब जब इसका सेट हो गया तो वो सबसेट हो गया, राइट। जो पूरे एलिमेंट का सेट हो गया तो वो सबसेट हो गया, तो ये करेक्ट है। ठीक है, अभी फोर्थ वाला, तो ये तो है ही करेक्ट, क्योंकि वन जो पूरा का पूरा एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, राइट। फिर फिफ्थ, फिफ्थ तो गलत है। सिक्स्थ, सिक्स्थ देखो, इसके अगर सबसेट्स लिखोगे तुम, इधर ध्यान देना सब। अभी रुक जाओ, तुम लोग को आंसर से आगे रुक जाओ, अभी मत लिखो, मैं दे रहा हूँ आंसर, फिर तुम लोग चेक कर लेना कि तुम्हारे सही आ रहे हैं कि नहीं आंसर। ठीक है, वो बहुत सारे चैट हो जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, 100 चैट हो जा रहे हैं तो उसमें मतलब नहीं है। तुम लोग अभी मत लिखो, इसमें मैं आंसर दे रहा हूँ, उसमें चेक कर लेना तुम लोग कि तुम्हारा सही है कि नहीं, और उसके बाद पूछ लेना कि आ, कोई अगर कोई पॉइंट में डाउट है तो वो वाला हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सिक्स्थ वाला जो है, इसके अगर सबसेट्स लिखते हो तुम, तो पहले तो नल सेट होता है, उसके बाद सिंगल टर्न सेट होते हैं, एक दो, फिर ये एक ही है, ये एक ही है क्योंकि ये सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब सेट ऑफ 3, 4, उसके बाद ये आ जाएगा 5, फिर उसके बाद डबल वाले होते हैं। ठीक है, 1 2 ऐसे करके डबल वाले होते हैं, डबल होने के बाद ट्रिपल वाले होते हैं, ट्रिपल वाले में 1 2 5 आएगा। इसके सबसेट्स लिखोगे तो बहुत सारे आएंगे ना, तो उसमें से एक ये भी आ जाएगा, तो ये सही है, राइट। और ये क्योंकि ये सेट के फॉर्म में लिखा है तो वो बिलोंग्स टू ए नहीं होगा, तो ये गलत हो गया, ये तो सेम ही आ गया, इसको रहने दो। फिर नल सेट बिलोंग्स टू ए, ये तो होता ही नहीं है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। सेट ऑफ नल सेट, तो सेट ऑफ नल सेट का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे ऐसा नल सेट है ही नहीं जिसका सेट उसका सबसेट हो। ठीक है, तो ये भी नहीं। ऑलराइट, देख लो अपना आंसर चेक कर लो, इसमें तुम लोगों को किसी में भी डाउट है तो पूछना। इसमें एक चेक कर लो, इसमें इनमें से किसी में भी अगर तुम्हें किसी को प्रॉब्लम है तो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। सेट ए हैज 4 एलिमेंट्स, राइट, सेट ए हैज 4 एलिमेंट्स, एक दो, ये पूरा एक सेट आ गया इसमें, और तीन, सॉरी 4। ठीक है, 4 एलिमेंट्स। 10th शुड बी करेक्ट, तो 10th सही है ना, 10th तो। तो वही तो मैंने किया है पार्थ, ये रॉन्ग है ना, 9th रॉन्ग है, 10th सही है। अरे ये हम लोग किस में लिख रहे हैं, सबसेट में लिख रहे हैं ना, तो ये नल सेट सबसेट हुआ ना, बिलोंग्स टू कैसे हो गया? राइट, 9 इज रॉन्ग। अरे 9, ये सबसेट इसका एलिमेंट है क्या? सबसेट इसका एलिमेंट है, सॉरी, ये नल सेट इसका एलिमेंट है क्या? नहीं है ना, नल सेट तो इसका सबसेट ही तो लिख रहे हैं, ये हम लोग सबसेट लिख रहे हैं ना, नल सेट तो सबसेट में आ रहा है, तो सबसेट वाला ही तुम सही करोगे ना उसको, राइट। अगर एलिमेंट होता, मान लो कि ऐसा कुछ होता उसमें,
ऐसा होता, ऐसा लिखा होता, तो तुम्हारा ये भी सही होता, ये भी सही होता। फिर ऐसा लिखा ही नहीं है। ये बात समझ आ रही है? नल सेट इसका एलिमेंट नहीं है ना, नल सेट इसका सबसेट है। यही तो शुरू से पढ़ रहे हैं हम लोग, नल सेट इज अ सबसेट, राइट? इज दिस क्लियर? 11th वाला, 11th वाला, अगर इसके अंदर नल सेट होता तो उसका सेट सबसेट होता। नल सेट का, ये नल सेट का सेट लिखा हुआ है, नल सेट का सेट तो कहीं भी नहीं है ना, यहाँ तो ना एलिमेंट में है ना सबसेट में है ही नहीं यहाँ तो ये ट्रू कैसे होगा जब है ही नहीं? देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो कि मैं कोई एक लिखता हूं सब, मान लो कि मैं ऐसा लिखता हूं नल सेट और 1 ऐसा लिखता हूं, इसके जो सबसेट्स होंगे कैसे होंगे? पहला तो नल सेट हो जाएगा, वो इसके इसके अलावा है कि पहला नल सेट है। उसके बाद इसको इमेजिन करो कि ये ए है, ठीक है, ये ए है, तो उसके बाद इस नल सेट का सेट, फिर 1 का सेट, और नल सेट और 1, ये, ठीक है, ये इसके सबसेट्स हो गए, इसके सबसेट्स हो गए, देख लो, ठीक है। तो इस केस में ये सही आएगा, ये वाला। इस इधर तो नल सेट का सेट कहीं भी नहीं है, ना एलिमेंट में है ना सबसेट्स में है, तो ये कैसे सही हो जाएगा? है ही नहीं जब। ये समझ आ रहा है? हाँ, तो ये तुम्हें एक बार वापस बैठ के सोचना पड़ेगा, ठीक है। तुम वापस जाके एक बार ब्रेनस्टॉर्म करना इसमें कि कौन सा नल सेट है, आगे तुम्हें और क्लियर होगा, क्योंकि इस पे अभी क्वेश्चन आना बचा है नल सेट वाले, तुम्हें और क्लियर होगा। तो ये पार्ट तुम्हें हो सकता है कुछ चीजें कंफ्यूजिंग रह जाए अभी के लिए, तो तुम्हारा काम है इसको जाके वापस एक बार सोचना कि ये सब कब कौन सा सही है कौन सा गलत है, एक बार सोचो वापस जाके। और फिर दो चीज होगी, या तो तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा, या तो कुछ डाउट आएगा, और क्लियरली डाउट आएगा, तुम्हें क्लियरिटी के साथ डाउट आएगा कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। ऑलराइट, ओके। एक बार ये वापस जाके सोचना, तुम लोग वापस जाके करना इसको, थोड़ा भी डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा ना, ये थोड़ा अनयूजुअल चीज है, क्योंकि नल सेट का सेट क्या है, ये सब तुम्हें डाइजेस्ट ही नहीं होगा ना अभी, राइट? हाँ, जिसको डाइजेस्ट हो गया हाँ, वो अच्छी बात है। ऑल राइट, ओके, ठीक है, ओके। अभी पावर सेट, अभी ये एक और नई चीज आ गई है, पावर सेट। अभी पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट, जो अभी तक हम लोग सबसेट्स लिख रहे थे, उसका अगर सेट है वो पावर सेट होता है। मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 और 2 लिखा, ठीक है, इसके जो मैं सबसेट्स होते हैं, इसके सबसेट्स क्या क्या होते हैं? नल सेट पहला, उसके बाद सिंगलटन सेट, और उसके बाद दोनों डबल लिख दिया, ठीक है, ये नल सेट हो गया। तो ये इसका अगर मैं सेट के फॉर्म में लिख दूं, इसको मैं ऐसे सेट के फॉर्म में लिख दूं, तो ये पावर सेट हो गया, राइट? ठीक है। तो अगर जैसे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अगर 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट क्या होंगे? बताओगे कोई? 2 नहीं है, 2 नहीं है, सॉरी, थोड़ा ज्यादा लेते हैं, 4 लेते हैं हम लोग, है ना, 4। तो नंबर ऑफ नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए 16, 2 to the power 4, क्योंकि ये तो सबसेट ही है ना, इसके सारे एलिमेंट सबसेट ही है, तो सबसेट कितने होते हैं? 2 to the power 4 होते हैं, राइट? समझ आ रहा है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं। हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स
या फिर मैं इसको ऐसे फ्रेम करता हूँ, कर रहा हूँ चैट रीड कर रहा हूँ, क्या हो गया? सोहम, क्या हो गया बताओ? सुपर सेट डिफरेंट होता है, सुपर सेट डिफरेंट होता है। म्यूट अनम्यूट ऑप्शन, ये एक सेकंड। सबसेट तो, सुपर सेट तो बिल्कुल ही अलग होता है। एक मिनट मैं करता हूँ। फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट of A, power set of A, and A is 1 2 3, 1 2 3। Yeah, ohm, right. N denotes the cardinal number, right? क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, और ए गिवन है पावर सेट ऑफ ए वेयर ए इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3। ठीक से पढ़ो क्वेश्चन। यस वेदांत राइट, हिमाली राइट, वेदांत सही है, बाकी मधुरा राइट, धनंजय राइट, रश्मि राइट। नल सेट कहां से होगा आंसर? 3 to the power 9 कैसे हो जाएगा? 2 to the power में ही होगा ना। अभी ये देखो, पहली बात तो ये है, उसके बाद इसका पावर सेट, इसका पावर सेट क्या होगा? इसका पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट 2 to the power 3, ये हो गए 8। अब पावर सेट का जो सबसेट होगा, पावर सेट के जो सबसेट होंगे वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 to the power 8, राइट? 256। बहुत लोगों का सही आंसर आया, लेकिन बहुत लोगों का गलत भी आया। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। नहीं सोहम, तुम पूरा कंप्लीट नहीं लिख रहे हो, तुम आधा लिख रहे हो, दो दो टर्म्स वाले लिखे ही नहीं है तुमने। सबको समझ आ गया? बहुत लोगों ने गलत आंसर दिया था। ये समझ आ रहा है 2 to the power 8 कैसे आ रहा है सबको? यस, पावर सेट आई विल एक्सप्लेन अगेन, 1 सेकेंड। हाँ, पावर सेट क्या होता है? सबसेट्स, 1 सेकेंड, किसने पूछा था? हाँ, कार्तिकेश।
सबसेट मालूम है क्या होता है? सबसेट मालूम है क्या होता है? सबसेट, अभी जो सबसेट, जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं उसको अगर तुम सेट के फॉर्म में लिख दो, यही होते हैं ना सबसेट्स। इसको अगर तुम सेट के फॉर्म में लिख दो, सेट के फॉर्म में मतलब तुम ब्रेसेस लगा दो, उसको पावर सेट बोलते हैं। राइट, राइट। ओके। यश, अभी यश तुम सुनो, ये इसके जो सबसेट होंगे वो पावर सेट हो गए। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 to the power n। मतलब अगर सीधा लॉजिक है कि अगर n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? वही तो पावर सेट होता है, 2 to the power n होता है। यश, यश ये समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ, अब उसके कितने सबसेट है वही तो कर रहे हैं। इसके जितने सबसेट है 2 to the power 3, वो हो गया 8। अब इसके कितने सबसेट होंगे 2 to the power 8? वो हो गया 256। राइट, ऑलराइट। ठीक है, तो अभी ये अभी नल सेट में आए नहीं हम लोग। अभी हम लोग का जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखना। या इन शॉर्ट 2 to the power 3, राइट। ओके, डन, आगे बढ़े। जिसको और भी डाउट आ रहे हैं वो देखो, वापस जाके एक बार वापस पढ़ना, जो भी डाउट होता है वापस पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कभी कभी एकदम से डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम जाती है। नल सेट में ब्रैकेट खुद ही, ये इसको खुद ही बोलते ही है नल सेट। उसमें क्या ब्रैकेट लगाएंगे? या तो तुम इसको इस ऐसे लिखो, या तो इसको ऐसे लिखो, ब्रैकेट सीधे ब्रैकेट यूज कर लो। ये यूज करोगे तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ नल सेट। ठीक है, सेट ऑफ नल सेट बोलते हैं उसको। ऑलराइट, राउंड। ठीक है, अभी नल सेट पे आए नहीं हम लोग, अभी नल सेट पे सेट ऑफ, सेट ऑफ नल सेट में कितने नल सेट होते हैं? सेट ऑफ नल सेट में कितने नल सेट होते हैं? कहाँ करली ब्रैकेट यूज किया? करली ब्रैकेट यूज नहीं कर रहा हूं। अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बार इसके सेट्स लिखना, ठीक है, इसके सेट्स लिखना। इसके कितने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूं तुम्हें, कि मान लो कि मेरे पास एक पावर सेट है। जैसे इस केस में, इस केस में नल सेट है। ठीक है, ए हमारे पास नल सेट, ठीक है, ए हमारे पास नल सेट है। ये हम लोग बाद में देखते हैं, नल सेट वाला बाद में देखते हैं। लेकिन मेरे पास कोई एक सेट है 1। ठीक है, अब इसका पावर सेट क्या होगा? एक तो खुद नल सेट हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, राइट। ये हो गया। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए, फिर से एक नल सेट, फिर इन दोनों का, इसको इसको ऐसा अज्यूम करो, इसको तुम ऐसे अज्यूम करो कि ये कोई ए लिखा हो, ए लिखा होता तो क्या करते तुम? इसका ऐसे लिखते ना, नल सेट ए का सेट और 1 का सेट और ए और 1 का सेट। अभी ये ए नहीं लिखा है, ठीक है, अभी के लिए ए नहीं लिखा है, ये नल सेट लिखा हुआ है। तो यहां पे मैं नल सेट लगा देता हूं। समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है, जब तुम इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट नहीं ले रहे हो तब यह आया नल सेट। ठीक है, जब तुम इन दोनों में से कोई भी नई एलिमेंट नहीं ले रहे हो तब ये आ रहा है नल सेट। जब एक एलिमेंट खाली ले रहे हो तो ये आ रहा है सेट ऑफ नल सेट, और ये सेट ऑफ 1। अगर तुम दोनों एलिमेंट ले रहे हो तो ये आ गया। ऑलराइट, ये चीज समझ आ रही है?
अभी पावर सेट ऑफ अगर तुम्हें ये लिखना है तो खैर ये तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो मैं अभी वो लिख नहीं रहा हूँ, उसके 2 to the power 4 16 आ जाएंगे, तो वो यहाँ तक नहीं लिखता, मैं यही लिखता हूँ। अभी तुम लोग को क्या, ये पहली बात ये समझ आ रहा है, एग्जाम्पल समझ आ रहा है सबको? मुझे ये बताओ कि एग्जाम्पल समझ आ रहा है कि नहीं। जिसको समझ आ गया वो ये ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। नहीं समझा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ वापस। 2 and 3 आर राइट। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है, पर हम लोगों का ऑप्शन नहीं है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इनिशियली, लेकिन ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं है, ठीक है। तुम्हें इसमें, अच्छा किसको नहीं समझा था? यस वेदांत, राइट, वेरी गुड। राहिल, राहिल, ठीक है, राहिल इधर देखो। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग इसमें। जैसे मान लो कि ए मैं ले लेता हूं 1, है ना। अब इसके मुझे सबसेट्स लिखने हैं। हमेशा सबसेट कैसे लिखते हैं? सबसे पहले नल सेट लिख देते हैं, उसके बाद इसमें तो एक ही एलिमेंट है तो ये पूरा लिख दिया मैंने ऐसा। तो इसको अगर सेट फॉर्म में लिख दिया तो यही तो पावर सेट होता है, राइट। एक बार राहिल कंफर्मेशन देना, यहां तक तुम्हें समझ आ रहा है क्या? हाँ। अब इसका इसका तुम्हें अगर फिर से सबसेट लिखना है जो कि पावर सेट होगा, सबसे पहले इसको मत देखो, इनमें से अगर तुमने कुछ भी नहीं लिया, इनमें से कुछ भी नहीं लिया, उसका मतलब ये होता है नल सेट। अगर इसमें से कुछ भी आउटपुट नहीं आता है तो वो नल सेट हो गया, राइट। अब इसमें से कोई एक आउटपुट आता है, जैसे ये आउटपुट आया, तो वो हो गया नल सेट का सेट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये आउटपुट आता है तो वो हो गया 1 का सेट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पूरा आ गया तो ये हो गया, पूरा आ गया एक बार में, राइट। समझ आ रहा है अब? एक बार मेरे को कंफर्मेशन देना, राहिल, ये क्लियर है? समझ आ गया, ओके, ऑल राइट। अभी मैं इस क्वेश्चन देख, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं पर बहुत कम लोगों का सही आंसर आ रहा है, ध्यान से देखना। अभी मैं इसको ब्रैकेट को यूज नहीं कर रहा हूं, ये जो ब्रैकेट है, ध्यान से देखना सब, नल सेट और ये एक ही चीज है। बाद में देखेंगे आंसर, बाद में देखेंगे आंसर, पहले और कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं ब्रैकेट यूज करूंगा। सबसे पहले तो ए नल सेट है, ए जो है एक नल सेट है। नल सेट का मतलब कितने एलिमेंट है? 0 एलिमेंट। नल सेट का मतलब 0 एलिमेंट होता है, राइट। तो 0 एलिमेंट है तो उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 to the power 0, राइट। 1 एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होगा जो कि सेट ऑफ नल सेट हो गया, राइट। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब इसके में कितने एलिमेंट्स होंगे? अभी ये एक सेट बन गया है, ठीक है, ये एक सेट बन गया है। तो पहले तो ये अगर तुम नहीं लेते हो, अगर तुम नहीं लेते हो उसको, तो अब खाली नल सेट आ गया। अब इसको अगर ले लेते हो तो ये आ गया। अब इसका पावर सेट लेना है तुम्हें, इसको मैं ब्रैकेट में यूज कर लेता हूं। इसका अगर तुम्हें पावर सेट लेना है तो सबसे पहले इनमें से मत लो कुछ भी। अब इसमें से कुछ नहीं लोगे तो नल सेट आ गया। अब इसमें से एक ले लो, अगर तुम ये लोगे तो ये आ गया। फिर अगर ये लोगे तो इसका सेट लेना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। इसका सेट अगर लोगे तो ये आ गया, और फिर पूरा ले लिया। ये तुम्हारा फाइनल आउटकम है। यहां तक सबको समझ आ रहा है? किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम?
किसी को भी यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। अब तुम्हें ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं इसलिए मैं इसको ही चेंज कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है नल सेट बिलोंग इज अ सबसेट ऑफ बी, ये तुम्हारा बी है। अभी फिर से इसका अगर तुम सबसेट लिखते हो, इसके अगर सबसेट लिखते हो तो पहले क्या लिखोगे, ये नहीं लोगे ना, और सीधे नल सेट लिख दोगे। राइट, तो नल सेट तो है ही सबसेट ना, इसका सबसेट लिखना स्टार्ट ही करोगे नल सेट से, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। राइट, उसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद क्या लिखोगे, इसका सेट। राइट, इसका सेट, तो वही तो यहां पे लिखा है, वही तो यहां पे लिखा है, तो सेकंड भी सही है। फिर ये जो सबसे जो नल सेट है बिलोंग्स टू बी, हाँ, नल सेट एक एलिमेंट है बी का, ये भी सही है। और सेट ऑफ नल सेट ऑफ नल सेट ये भी बिलोंग्स टू बी है, हाँ, ये एक एलिमेंट है बी का। क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चारों सही है। ठीक है, अब बताओ मेरे को क्या प्रॉब्लम है इसमें, कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे को बता दो, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बस ये सब नल सेट एल सेट बहुत बार लिख दिया है, यही यूज करते हैं तुम्हें कंफ्यूज करने का, और तुम लोग आराम से कंफ्यूज हो जाते हो। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, फालतू, बिल्कुल फालतू चीज है। ठीक है, अभी तुम लोग नल सेट में कंफ्यूज हो रहे हो, थोड़ा सा वर्कआउट करो, नहीं होगे, क्योंकि जेई में तुम्हें इसी में फंसाएंगे। ठीक है, फोर्थ वाला अगेन, फोर्थ वाला, ये बिलोंग्स टू लिखा है ना, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा एलिमेंट आना चाहिए, ये पूरा का पूरा एलिमेंट तो है यहाँ पे, है ना? राइट, नहीं नहीं, पार्शियल मार्किंग होती है, अगर मान लो तुम लोग ने दो, टू और थ्री भी मार्क किया तो तुम्हें मिलेंगे मार्क्स, पार्शियल मार्किंग होती आजकल होती है। अब पता नहीं, तुम्हारी किस्मत खराब, तुम्हारी किस्मत खराब हुई जो चेंज हो गया पैटर्न, क्योंकि इस साल आईआईटी बॉम्बे बना रहा है, और आईआईटी बॉम्बे हर साल जब भी बनाया उसने पैटर्न चेंज कर दिया एडवांस का। तो अगर एडवांस का पैटर्न चेंज हो गया तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। पिछली बार आईआईटी बॉम्बे ने ही चेंज किया था कि पार्शियल मार्किंग ले आए थे, इस साल बना रहा है ना, तुम लोग तो नेक्स्ट ईयर दोगे, है ना? ये सबको समझ आ रहा है? पार्शियल मार्किंग मतलब जैसे अगर ये चारों सही है और तुमने दो में मार्क किया, दो दो मार्क किए, तो उसके तुम्हें अब इसके अगर +4 मार्क्स है तो तुम्हें कुछ अगर दो मार्क किया तो +2 मार्क्स मिल जाएंगे। पहले क्या होता था, जब 2015 से पहले, जब अगर तुमने दो मार्क, चारों सही है, दो मार्क किया तो -1, ऐसा हो जाता था, पूरे मार्क एग्जैक्टली मार्क करना पड़ता था। ऑलराइट, सेट्स रिलेशन, नहीं नहीं, हर साल, हर साल डिफरेंट आईआईटीज बनाती है, ओल्ड आईआईटी जो 6-7 आईआईटीज है वही बनाती है, इस साल आईआईटी बॉम्बे बना रही है। हाँ, 2023 में आईआईटी गुवाहाटी बना रही है, ठीक है, आतिफ सर से बात कर लो फिर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब हम लोग का नेक्स्ट क्लास में, जो हम लोग का सैटरडे सैटरडे को क्लास होगा, उसमें ये खत्म हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। विच आईआईटी में, सभी आईआईटी अच्छे ही पेपर बनाती है, बस आईआईटी बॉम्बे पिछली बार उसने पूरा पैटर्न ही बदल दिया था। देख लो, बात कर लो तुम लोग सर से। ऑलराइट, अच्छा, लास्ट स्लाइड कर रहे थे। पार्शियल मार्किंग अच्छी बात है, मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है। मैं आईआईटी से हूँ, हाँ, क्वेश्चन लीक करवा दूंगा मैं, तो पर तुम लोग नहीं दे रहे ना, नहीं तो मैं करवा देता।
अभी आतिफ सर से बात करो, तुम आतिफ सर से जुगाड़ लगाओ। देयर इज ऑलवेज राउंड ब्रैकेट आफ्टर एन। हाँ, या आफ्टर एन मतलब ऐसे करके राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, राइट। प्रीवियस स्लाइड में मैंने करली ब्रैकेट यूज किया, तो सॉरी गलती से किया होगा। इस केस में तो हमेशा राउंड ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे करली ब्रैकेट जब सेट यूज होता है, सेट में हम लोग करली ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। मैं माय गेट रैंक वाज ऑल इंडिया रैंक 12। ओके, देखो अभी तुम लोग ने अभी वापस टॉपिक में आते सबसे पहले तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि फंक्शंस पढ़ा है तुम लोग ने। फंक्शंस, फंक्शंस पढ़ा है। हाँ, तो इट्स इन प्रोग्रेस, लेकिन स्टार्ट किया होगा तुम लोग ने, ये चीज देखा होगा। इसमें हम लोग ने ये यूज किया होगा, राइट। इसमें अगर यहाँ पे 4 इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट है, तो यहाँ फंक्शंस कब होता है, जब तुम यहाँ का एम्प्टी नहीं छोड़ो और यूनिक सोल्यूशन हो, राइट। एम्प्टी नहीं छोड़ो और यूनिक सोल्यूशन हो, राइट। अगर तुम यहाँ पे एम्प्टी नहीं छोड़ते हो और यूनिक सोल्यूशन होगा, तभी तभी फंक्शन होता है, राइट। ये मतलब ये तुम ऐसे कर लो, और दूसरा है कि तुम ऐसे ही नहीं कर सकते, एक इनपुट से 2 आउटपुट पॉसिबल नहीं है। तो ये सब कंडीशंस जो है ये फंक्शंस की है। अब फंक्शन से पहले आता है रिलेशन, ठीक है। और रिलेशन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। उससे पहले आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उससे पहले आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शंस का प्री रिक्विजिट है, फंक्शंस के पहले का है, ठीक है। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ स्लाइड, एक मिनट। फंक्शंस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फंक्शन से पहले का है, तो इसमें क्या मान रहे हैं हम लोग, एक मिनट, डेफिनेशन वगैरह हम लोग देखेंगे। तुम ये समझो कि इसमें हम लोग क्या मान रहे हैं कि अ, अगर तुम्हारे पास 2 एलिमेंट्स है, मतलब जैसे यहाँ पे मैं लिखूं, जैसे ए है हमारे पास, ABC, और बी है, बी है 1 2 3, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई कंडीशन यूज नहीं हो रहा। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये सबके साथ मैच कर सकता है। मतलब अगर मैं A क्रॉस B करता हूं, तो ये सबके साथ मैच करेगा। मतलब A,1, A,2, A,3, B,1, B,2, B,3, C,1, C,2, C,3, राइट। ये सबके साथ मैच कर रहा है, इसमें कोई कंडीशन इन्वॉल्व नहीं हो रही। बस ये जो इसका जो ऑर्डर है वो ध्यान रखना है, यही लिखा है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है का मतलब सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऑर्डर्ड पेयर का, एक्स वाई एक्सिस में जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जैसे मैं 2,1 लिखूं तो यहाँ पे आएगा 2,1। अगर मैं 1,2 लिखूं तो यहाँ पे आएगा। तो ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, दोनों डिफरेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए के साथ सबका मैच करा दे रहे हैं, फिर बी के साथ सबका मैच करा दे रहे हैं। तो इसमें भी वही होता है सेम, ठीक है। ये जो ए है ये तुम्हारा डोमेन है, और बी जो है वो तुम्हारा रेंज है। बाद में चल के कोडोमेन वगैरह हो जाता है, पर अभी ये डोमेन रेंज है ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं वो डोमेन है, और जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है वो रेंज है, ऑलराइट। पर उसका भी उतना काम है नहीं। और बी क्रॉस ए अगर मैं लिखता हूं तो देखो इसमें बी क्रॉस ए ऐसा हो जाएगा 1,A, 1, 1, B, 1, C, फिर
बी बी पहले लिखा है तो बी के एलिमेंट्स पहले आने लगे, राइट। 2 ए, 2 बी, 2 सी, और 3 ए, 3 बी, 3 सी, राइट। इज दिस क्लियर? तो ये तुम एक चीज देखो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता, ठीक है, सेम नहीं होता। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, interaction of these two sets is 5, right? What is the difference between domain and range? Domain मतलब input, इनपुट, सिंपल शब्द, सिंपल लेमैन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में तुम समझ सकते हो। डोमेन मतलब जब भी तुम कुछ इनपुट डाल रहे हो उसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। जब भी कुछ आउटपुट आता है उसको बोलते हैं रेंज, ओके। ओके, ए सेट क्या पूछ रहे हो पार्थ? आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू से। हाँ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन इस केस में तो 5 है। इस केस में तो इस केस में तो नल सेट होगा, राइट। ये सही बोल रहे हो तुम लोग। माई ब्रांच वॉज मैकेनिकल। वापस समझाओ, इसमें कुछ नहीं हो रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि जो भी तुम्हारा डोमेन है और जो भी तुम्हारा रेंज है, मतलब अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो सबके साथ कनेक्ट हो जा रहा है। जैसे ए कनेक्ट हो जा रहा है 1 से 2 से 3 से, बी कनेक्ट हो रहा है 1 से 2 से 3 से, और सी भी कनेक्ट हो रहा है 1 से 2 से 3 से। अनलाइक फंक्शंस, फंक्शंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके बाद रिलेशन आएगा, उसके बाद फंक्शन आएगा। ऑलराइट, स्पेशल केस है फंक्शन, जो है रिलेशन का स्पेशल केस है। ऑलराइट, समझ आ ये अभी समझ आ रहा है ये? तो वही लिखा है यहाँ पे, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज अ नॉन वॉइड सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू। तो ये सब तो ऐसे भी समझ नहीं आएगा तुम्हें डेफिनेशन। तुम्हें ऐसे मतलब समझ आ रहा है क्या अब? नॉन वॉइड मतलब नल सेट, नॉन नल सेट। इसमें नल सेट नहीं आ रहा ना कहीं पे भी। ओके, वॉइड, नल और वॉइड, नल और एम्प्टी, ये तीनों सेम होता है। ओके, फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। इट्स अ मेन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कैलकुलस। नल सेट होता तो कुछ भी नहीं होता खैर। नहीं नहीं नहीं, देयर कांट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। तुम ये समझो ना, फंक्शंस में भी दो दो ही चीज यूज हो रहा है ना, एक इनपुट और आउटपुट। एक इनपुट होगा, आउटपुट होगा, तीसरा क्या चीज होगा? तो उसमें कोई वो ही नहीं है ना। फंक्शंस इन कैलकुलस यू विल अंडरस्टैंड, फंक्शन से ही तो कैलकुलस आएगा। कैलकुलस तो खैर फंक्शन से ही स्टार्ट हो रहा है। ओके, ए इंटू बी क्या होता है? वही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है पार्थ। यही इसलिए को कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब ही होता है ना इनटू, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसलिए बोल रहे हैं ए, ए इंटू बी मतलब ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, ऑलराइट। हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एक, पर इस केस में कार्टेशियन बोलते हैं हम लोग, क्रॉस हम लोग जनरली। अच्छा, बी डैश बोल रहे हो? अभी बी डैश वगैरह मत करो, बी डैश यहाँ पे आएगा कहां से?
अभी वो मत जाओ उसमें, बी डैश वगैरह में अभी मत जाओ। एनीवेज अभी यहां तक समझ आ रहा है। अभी अगर मैं तुम लोग से ये पूछूं कि ए में एम एलिमेंट्स है, एम एलिमेंट्स है, और बी में एन एलिमेंट्स है, ए में एन एलिमेंट्स है, बी में एन एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये लिख लेना, ठीक है, ये भी लिखना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी ये कितने होंगे, एम इंटू एन, ठीक है, एम एन। इसके सबसेट कितने हो जाएंगे फिर, अगर ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स एम एन हो गए, सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर, बिल्कुल सही, 2 टू द पावर एम इंटू एन, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सबसेट्स ही रिलेशंस होते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के जितने सबसेट्स है वो ही रिलेशन होता है। रिलेशन मतलब सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका तुम्हें और क्लियरली समझ में आएगा। पहले इतना लिख लो, इतना लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्लीज लिख लो अभी। वी कांट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, किसका प्लेसेस, रिपीट हम लोग कर सकते हैं। ये देखो, ए में एम एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, ए में अगर एन एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, वो तेरे प्रोडक्ट हो जाएंगे, एम इंटू एन, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएंगे, है ना। जैसे इस केस में देख लो, ये 3 है, ये 3 है, तो इसमें एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स हो गए, राइट, ओके। और उसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 9, तो इस केस में 2 टू द पावर एम हो गया। ये सब इंटर रिलेटेड है, तुम्हें वहां से समझ में आना चाहिए कि सबसेट क्या होता है, ओके। हरिओम, ये तुम्हें समझ में आ रहा है, एक बार मुझे कंफर्मेशन देना। ऑल राइट, ओके, आगे बढ़े। या सबसेट्स इन दिस केस इज 512, राइट। ओके, इस ये जल्दी से इसका आंसर बता दो मेरे को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी इज नॉट अ फंक्शन, ए क्रॉस बी इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ए क्रॉस बी का स्पेशल केस होता है एक फंक्शन, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी, या तो बोल सकते हो फंक्शन सबसेट है। रिलेशन जो है, अभी रिलेशन आने वाला है, तो रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, ठीक है। और एक स्पेशल केस रिलेशन का वो फंक्शन होता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, उसमें अभी मत जाओ। फंक्शन नहीं है, बस इतना समझ लो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फंक्शन नहीं है, सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यस, आंसर इज 4, राइट, गुड। इसमें तो बहुत इजी है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जो उसमें सेम एलिमेंट है 4 आ जाएगा, और ए यूनियन बी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सारे एलिमेंट्स मतलब 2 3 4 5, यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, राइट, सारे एलिमेंट्स आ गए। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तुम्हें, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन बी, ठीक है। तो मतलब 4 होगा क्रॉस प्रोडक्ट 2 से, फिर 4 होगा 3 से, तो 4 4 और 4 5, ठीक है। तो ये फोर्थ जो ऑप्शन है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? हाँ,
4,5 पहले लिख सकते हो, यहां पे इंटरचेंज कर सकते हो क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसके अंदर मैटर करता है। ठीक है, 4,5 5,4 नहीं लिख सकते, 4,5 कहीं भी लिख दो, पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो अगर नल सेट हो गया तो नहीं हो, रुक जाओ, अभी वो नल सेट वाला भी सब कंफ्यूज हो जाएंगे, हम लोग बाद में बात करते हैं उसका पार्थ, रुक जाओ, वो तुम्हें थोड़ा पहले फील आने दो उसमें कि ये सब कैसे हो रहा है, नल सेट ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो क्या रहा है, रिलेशन क्या है, ये सब पहले हो जान दो, उसके बाद तुम्हें क्लियरली समझ आ जाएगा कि नल सेट के साथ क्या होगा। ठीक है, अभी रुक जाओ, ये लिख लिया। ओके, आगे बढ़े, ये तो बिल्कुल सिंपल था, राइट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है चीजें, रिलेशन। अभी बस आज बस ये समझ लो रिलेशन क्या होता है, इसका टाइप्स, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, वही चीज लास्ट बची रहेगी, वो है। तो अभी रिलेशन क्या होता है ये चीज समझो। रिलेशन इज अ, नॉन जीरो हटा दो अभी के लिए, नॉन जीरो नहीं है, गलत ले लिखा है यहाँ पे। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज अ रिलेशन। ठीक है, जो भी सबसेट, मतलब रिलेशन क्या होगा, वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है, रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। इसका मैं, इसका हम लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो मैं क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, अभी अगर तुम ये देखो, सेट ए में जयपुर, पटना, कानपुर, लखनऊ, सेट बी में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। अभी इसका अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट करते, इसका अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट करते तो टोटल एलिमेंट्स तुम्हें समझ आ रहा है ना, मैं लिख नहीं रहा हूं। टोटल एलिमेंट्स कितने होते, 12 होते, जयपुर कॉमा राजस्थान, जयपुर कॉमा उत्तर प्रदेश, जयपुर कॉमा बिहार, पटना कॉमा राजस्थान, पटना कॉमा उत्तर प्रदेश, पटना कॉमा बिहार, ऐसा होता तुम्हारा ए क्रॉस बी, राइट। अभी लेकिन इसमें क्या दिया, रिलेशन दिया हुआ है कि ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट, या विच इंप्लाइज ए इज अ, ए इज कैपिटल ऑफ बी, ए इज कैपिटल ऑफ बी। ठीक है, ए इज कैपिटल ऑफ बी, तो हमारा जो रिलेशन आएगा उसका जो आंसर होगा, पहला होगा जयपुर राजस्थान, दूसरा होगा पटना बिहार, और तीसरा होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश, राइट। ये तुम्हारा आंसर होगा। तो ये एक सबसेट हो गया ना ए क्रॉस बी का, है ना, ए क्रॉस बी में ये सब एलिमेंट्स है, तो ये एक सबसेट हो गया, ये समझ आ रहा है। तो हमेशा जो ए क्रॉस बी रिलेशन है, हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ऑलराइट, हाँ, ठीक है, इवन फाइव, इवन फाइव विल बी द, कभी कभी फाइव भी हो सकता है। यहाँ पे अगर गलत लिख दिया, यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दिया कि इज ए इज, ए में हाई कोर्ट है उसके, या फिर इधर स्टेट ही कुछ अलग लिखे और ए इज अ कैपिटल ऑफ बी लिख दिया, तब नल सेट हो जाएगा ना। और नल सेट सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है, राइट। नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। हाँ, बी रिलेटेड टू ए होता तो नल सेट हो जाता, सही बोल रहे हो, बी रिलेटेड टू ए होता तो नल सेट हो जाता, उल्टा हो जाता। बी इज अ कैपिटल ऑफ ए, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा उसका, है ना, राइट। आर मतलब रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कि यहाँ पे रिलेशन है ना एक, इससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई रिलेशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं था, राइट। पर अभी एक कंडीशन आ गया, इसी का स्पेशल केस होता है फंक्शन।
जब सेम आउटपुट नहीं आता है, ठीक है, यूनिक आउटपुट आता है, यूनिक आउटपुट आता है, उसको फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन हम लोग बाद में देखेंगे। इसमें रिलेशन में क्या होगा, एक कंडीशन आ जाएगा, वो हमेशा सबसेट होगा। तो कितने सबसेट, कितने रिलेशन हो सकते हैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में? अभी हम लोग ने देखा कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट m इंटू n होता है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 to the power mn, राइट? इस केस में तो 16 होंगे। 16 16 कैसे होंगे इसमें? इस केस में कितना होगा, अच्छा बताना मेरे को। इसमें इसमें a क्रॉस b होगा 12, तो नंबर ऑफ रिलेशंस 2 to the power 12 हो जाएंगे ना, राइट? नंबर ऑफ रिलेशंस 2 to the power 12 हो जाएंगे। ओके, 16 क्यों होगा भाई? 16 नंबर ही नहीं है, कहां से 16 लिख रहे हो तुम लोग? ठीक है, इट मींस रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, हाँ, which follow the given condition. Yes, that is a perfect definition. Relation is a subset of Cartesian product which follow a certain condition. अरे वो तो गिवन है। अरे वो तो गिवन है ना, गिवन पार्ट को कैसे हम लोग वो कर रहे हैं, राइट? यश, गिवन है ना वो। उसमें अब तुम यहाँ पे बीच में तुम महाराष्ट्र लिख दो, उसमें हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है ना। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ आ गया रिलेशन? ओके, ठीक है, यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक बार वापस रिवाइज करके आना, क्योंकि आगे और चीजें तुम्हें कंफ्यूजिंग लगने लगेगी अगर तुम ठीक से रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है? ऑलराइट, अभी तो पूरा रिलेशन पे चलेगा कि रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन, यूनिक मतलब यूनिवर्सल रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब लास्ट क्लास है नेक्स्ट वाली, उसमें सिर्फ रिलेशंस की चीजें बची रहेगी, वो तुम लोग रिवाइज करके आना प्लीज। ऑलराइट, ओके। ए डैश बार वो मैं तुमसे डिस्कस करता हूँ पार्थ, रुक जाओ अभी। लेक्चर इज टिल 7:15 और 7? 7 तक है ना? 7 तक। ओके, बाय बाय, थैंक यू। ऑलराइट, प्लीज रिवाइज, रिवाइज एंड कम। हाँ, या यू कैन आस्क मी आउट ऑफ टॉपिक। अद्वैत, ओके, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। According to me, advanced student should sleep for 7 to 8 hours. एडवांस स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो, 7-8 घंटे तो सोने ही चाहिए। ऑन द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ यू कांट क्रैक सम एग्जाम, राइट? ऑल राइट, यू एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ यू कांट क्रैक सम एग्जाम, सो प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होता कि एडवांस क्लियर करना तो सोना नहीं है। तो हम लोग, यू आर अ स्टूडेंट हो, ऑल राइट, तो अभी तुम्हें पढ़ना है, पढ़ने के लिए ब्रेन एक्टिव होना चाहिए। ब्रेन एक्टिव तभी होगा जब यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, 7 to 8 hours। ऐसा नहीं कि 12 घंटे सो रहे हैं या फिर 3-4 घंटे सो रहे हैं, वो दोनों सही नहीं है। ऑलराइट, 7 to 8 hours, वो भी नॉर्मल स्लीप विथ अ प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न, मतलब 11 11 बजे सो गए, सुबह उठ गए टाइम से,
सुबह 7 बजे 6 बजे उठ गए, 7 बजे उठ गए, और वो रात का जो 1 2 3 मत बजाना, 4 मत बजाना, वो ही सबसे प्रॉपर स्लीप होता है। ये एडवांस निकालना है तो ये फॉलो करो पैटर्न। 11 बजे सो, सुबह 6 बजे उठ, तो जो तुम्हारा सबसे अच्छा स्लीप होगा वो तुम्हें मिलेगा। 1 से 4 के बीच में जो होता है वो सबसे अच्छा स्लीप होता है। वो तुम अगर मिस कर दोगे तो वो कभी भी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी वो स्लीप को। ऑलराइट, और तुम मुझसे कम स्लीप लोगे तो वो तुम्हारा हेल्थ इश्यूज होंगे। एडवांस क्लियर हो ना हो, एडवांस एक अलग बात है, पहले तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है ना, राइट? ओके, या यस यू कैन। वेयर आई हैव यूज्ड, आई डोंट रिमेम्बर ओमकार, वेयर आई हैव यूज्ड, मतलब मैंने स्लाइड में यूज किया कि मैंने खुद लिखा था? एक बार मेरे को कंफर्म करना, स्लाइड में यूज किया? उसमें स्लाइड में ऑलरेडी रिटन नहीं था ना, मतलब मैंने लिखा था, ऐसा बोल रहा हूँ? मैंने लिखा तो अब मेरे को वो रिकॉल नहीं हो पा रहा यार, मतलब लेकिन एन के बाद राउंड ब्रैकेट होता है, मैंने अगर लिखा होगा तो सॉरी, मतलब करेक्ट कर लो। मतलब यही बोल रहा हूँ ना, यहाँ वाले ऐसे एन के बाद ना, मतलब ऐसे एन के बाद एन, ऐसा ना, ये बोल रहा हूँ ना, ये वाला ब्रैकेट ना, ये राउंड ही होगा। मतलब अगर मैंने लिखा है तो वो मैंने गलती से लिखा होगा। ओके ओमकार, ओके, ऑल राइट, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सेल्फ स्टडी टिप्स, अभी तुम लोग का लेक्चर है ना सर का? सेल्फ स्टडी तो तुम्हें करना ही है यार, हम लोग एक अलग से मैं तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है? अभी तुम लोग थोड़ा रेस्ट कर लो, दूसरा क्लास अच्छे से अटेंड करना, ठीक है? ऑलराइट, ओके, बाय बाय।